पाठ 4 काला हिरन द ब्लैक डियर। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। निरीह पशु पक्षी केवल मूक प्रार्थना करना जानते हैं। उनका भोलापन किसी भी हृदय में दया स्नेह का ज्वार ला सकता है। इस पाठ में पशुओं के आपसी स्नेह व समर्पण का चित्रण है। सोचिए, लेट्स थिंक। मनुष्य द्वारा अपने शौक एवं सुविधाओं के लिए जंगली जीव जंतु का शिकार करना कितना उचित है। सोचिए, जीवन मूल्य वैल्यूज, दया, प्रेम, समर्पण, मैत्री, सहयोग, प्राकृतिक सुंदरता, नेतृत्व का गुण, जाति के लिए बलिदान की भावना। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। वहां की सभी पशुओं को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरनों में एक काला हिरन था। काले हिरनों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इस जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी ज्यादा था और वही हिरनों के उस झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत ही सुंदर थीं। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे थक गए थे। पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने बंदूकें एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था। यह उन्हीं की आहट थी। काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों की बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरनों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पर आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरनों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। इसी भाग दौड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरनों का शिकार तो करना ही नहीं था।
राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या, राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुक्त प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे।